बहुत सारे बूम एंड बस देखे अपनी इकोनॉमी के अंदर। अगर आप ऑयल एंड गैस से रिलेटेड हैं देन कैलगरी इज़ द प्लेस टू बी। तो डिपेंड करता है, अभी भी मेरे हिसाब से, मैं जो इधर पूरा साल से थोड़ा ज़्यादा गुजारा है, मेरे हिसाब से हाँ बहुत फ़ायदा है अगर आपने इन्वेस्ट किया, घर के अंदर आपने पैसे बनाए। पर उसके बाद क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट देना चाह रहा था कैलगरी के बारे में कि कैलगरी के क्या हालात है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो मूव करने के लिए सिटी के अंदर फ्रॉम टोरंटो या वैंकूवर या जहाँ से भी, दुनिया भर कहीं से भी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट मैं आपको करूँगा इस वीडियो के अंदर कैलगरी के टेम्परेचर के बारे में एंड सेकेंडली हिस्ट्री से रिलेटेड, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या पैटर्न है यहाँ पे, ये जगह किसके लिए अच्छी है और किसके लिए नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग लिख के ले लें मेरे से। अगर आप इसको इग्नोर करके यहाँ पे आ जाएंगे या इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो या फिर नुकसान हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर मैं बात शुरू करता हूँ पहले तो वेदर से। तो वेदर की अपडेट ये है कि 3 दिन पहले यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है कैलगरी में, यानी कि 21 अक्टूबर को यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है कैलगरी में। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है जिनको स्नो इतनी पसंद नहीं है या ठंड बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। नो डाउट्स कैलगरी का वेदर बहुत एक्सट्रीम है, मैंने इसके बारे में वीडियोस बनाई थी लास्ट ईयर, मैं इस पे लिंक डाल देता हूँ, आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा जाके। खैर डोंट गेट मी रॉन्ग, इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। तो कल सुबह जब मैं उठा हूँ तो टेम्परेचर था अराउंड -16। उसके बाद जब दोपहर हुई तो वो +8 हो गया। तो बहुत फ्लक्चुएट करता है यहाँ का वेदर, इसमें कोई शक नहीं है। और इतनी जल्दी इस दफ़ा स्नो पड़ी है ये भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे आया हूँ आफ्टर लिविंग फॉर 5 years इन टोरंटो, तो मुझे लगा कि भाई उस वक्त तो कोई बर्फ़बारी नहीं, लास्ट ईयर यहाँ पे दिसंबर तक कोई स्नो नहीं हुई थी, पर इस दफ़ा इतनी जल्दी हो गई है। और मज़े की बात यह कि मैं अभी गाड़ी का काम करवाने गया तो वहाँ पे एक बहुत पुराना मैकेनिक था जो कि यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहा था। उसने बोला कि मैं जितने भी ज़िंदगी मैंने यहाँ पे गुजारी है, ऑब्वियसली होगा 35-30 साल का, उसने बोला कि मैंने हर महीने में यहाँ बर्फ़बारी देखी है, ऑलमोस्ट हर महीने में, सिवाय अगस्त के महीने के। उसने हर मंथ यहाँ पे बर्फ़ देखी है डिफरेंट ईयर्स के अंदर। ये नहीं कि वो हर महीने हर साल हो रही है, नहीं, यानी कि अगर एक साल जून में हुई अगले साल जुलाई में होगी। तो यहाँ पे ऐसा भी लोगों ने देखा है, विटनेस किया। तो अगर आपको ठंड नहीं पसंद तो भाई ये सिटी तो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि टोरंटो की ठंड है मैं मानता हूँ, पर टोरंटो में इस तरह नहीं होता। अभी कल परसों ही वहाँ पे 22 डिग्री टेम्परेचर था अक्टूबर में, तो इसलिए टोरंटो से मैं इसको कंपेयर अगर करूँ, ऑब्वियसली कैलगरी ज़्यादा ठंडा है। अच्छा, अब जल्दी से बात करते हैं ऑयल एंड गैस की और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये बहुत डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस मार्केट पे। अभी तक गवर्नमेंट चाह रही है काफ़ी अर्से से कि नए लोग यहाँ पे आएँ, आईटी से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, यहाँ पे जॉब्स या बिजनेसेस क्रिएट हो, ताकि यहाँ की जो मार्केट है जो डिपेंडेंट है सिर्फ ऑयल एंड गैस पे, वो चेंज हो जल्द से जल्द। क्योंकि जो ऑयल एंड गैस का बूम एंड बस्ट इस शहर के अंदर रहा है काफ़ी सालों से, उसने इसकी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करने दिया। अगर आप सिटी भी देखोगे, बहुत छोटी सी सिटी है ये, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, उसके बीच में एक डाउनटाउन है। टोरंटो की तरह नहीं कि भाई GTA सबको पता है कितना बड़ा है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि भाई थोड़े चेंजेस आएँ और ये जो इकोनॉमी है सिर्फ ऑयल एंड गैस की बेसिस पे ना रहे, उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जो कि अच्छा इनिशिएटिव है। तो उन्होंने हर जगह टोरंटो में भी एडवर्टीजमेंट की हुई है, भाई कैलगरी इज कॉलिंग, कैलगरी इज कॉलिंग। अब कैलगरी ने पिछले 100 सालों में ऑलमोस्ट बहुत सारे बूम एंड बस देखे अपनी इकोनॉमी के अंदर। 1914 के अंदर यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी ऑयल की पहली दफ़ा। कोई टर्नर वैली है नीचे साउथ में कैलगरी से तकरीबन 50 किलोमीटर। उस डिस्कवरी की वजह से यहाँ पे काफ़ी बूम आया ऑयल के अंदर। नए इन्वेस्टर्स आए, नए वर्कर्स आए, इस रीजन को उन्होंने चूज़ किया और फिर ये कैलगरी या एल्बर्टा बनना शुरू हुआ उस वक्त। ये बहुत पुरानी सिटी नहीं, इतनी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है इनके पास, मतलब एज़ कम्पेयर टू टोरंटो बहुत पुराना है, इससे बहुत ज़्यादा पुराना है। वहाँ तो कॉलोनाइजेशन आपको नज़र आती है, प्रॉपर पुराना यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत ही कम है। कैलगरी में आपको शायद ही ऐसी चीज़ दिखे। तो 1920 से लेकर 30s तक जो टर्नर वैली थी वो बहुत मेजर हब बना रहा, पर ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उस ज़माने में और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ की इकोनॉमी में एक बस्ट आया। वो जो एकदम हलचल मची हुई थी वो सारी फ़ौरन बैठ गई उसी दौरान 19 सालों के अंदर। फिर 1947 के अंदर दोबारा से कैलगरी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बूम देखा। एक लेड्यूक नंबर 1
एल्बर्टा से, एडमिंटन से थोड़ा सा नीचे एक जगह है, वहाँ पे बहुत ही बड़ी डिस्कवरी हुई ऑयल की। वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी जिसकी वजह से कैलगरी जो है ना वो ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री बन गया। यानी कि यहाँ पे सारे हेड ऑफिसेज आ गए उन कंपनीज़ के जिन्होंने वहाँ पे डिस्कवरी करी, उन्होंने बहुत सारे ऑफिसेज खोले और ये सिटी ग्रो करना शुरू हो गई। उन सारे हेडक्वार्टर्स की वजह से यहाँ पे जॉब इंडस्ट्री बहुत ही बूम करी, लोगों को बहुत सारी इधर अच्छी अच्छी सैलरीज पे रखा गया, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो गई, यहाँ पे लोग आए, इन्वेस्टमेंट हुई एंड हाउसिंग मार्केट उसकी वजह से बढ़ गई। फिर 1970 के अंदर भी दोबारा बूम आया जब ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आया। इसके अलावा ऑयल की प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ी तो यहाँ पे दोबारा बूम आया, तबाह के इन लोगों ने पैसे कमाए। और उसी दौरान इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई ऑयल सैंड की डिस्कवरी हुई, उसके अलावा भी बहुत एक्सप्लोरेशन शुरू हो गई। तो इंटरनेशनली आके कंपनीज ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया एंड डिस्कवरीज करना शुरू हुई। तो यहाँ पे जॉब्स ही जॉब्स, ऑयल रिग्स के अंदर जॉब हैं, इसके अलावा यहाँ के हेडक्वार्टर्स में जॉब, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्रिएट होती रही। और इसी तरह पॉपुलेशन भी बढ़ती रही, जितनी भी कंपनीज यहाँ पे आ रही थी उनकी वजह से स्पेशली। पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अगेन ऑयल के ऊपर हो गई, ऑयल एंड गैस डिस्कवरीज और ये सारी चीज़ें, सैंड वगैरह सब कुछ। फिर आता है भाई 1980s जिसके अंदर ज़बरदस्त किस्म का बस्ट आया। दुनिया भर में जितनी भी ऑयल प्राइसेस थी दे वर प्लमेटेड ड्यू टू अ ग्लोबल ऑयल glut, leading to layoffs, bankruptcies, and the most significant part is जो हाउसिंग मार्केट थी वो नीचे चली गई। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ हाउसिंग मार्केट के अंदर क्योंकि जब जॉब्स नहीं थी, लोगों ने बैंक्रप्सी फाइल करी, हाउसिंग प्राइसेस नीचे जाना शुरू हो गई, कोई डिमांड ही नहीं रही, यहाँ पे जॉब्स ही नहीं थी। तो अगर कोई और भी आना चाहता था यहाँ पे, मूव करना चाहता था कैलगरी में या ओवरऑल अल्बर्टा में, वो आया ही नहीं और कभी इन्वेस्टमेंट हुई नहीं, तो आपकी हाउसिंग प्राइसेस नीचे चली गई। तो उस वक्त बेसिकली एक्सपोज होना शुरू हुआ कैलगरी या अल्बर्टा ओवरऑल कि कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस के ऊपर, जिसकी वजह से एकदम लोगों ने फिर इसमें इंटरेस्ट लेना ख़त्म कर दिया और वो दूसरे शहरों में जाके आबाद होना शुरू हो गया। काफ़ी स्ट्रगल किया इस सिटी ने, मेरे ख्याल में 1990s तक काफ़ी स्ट्रगल रहा। उसके बाद दोबारा से एक बूम आया 2000s के अंदर, हाई डिमांड ऑफ ऑयल, ये वो भाई इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे मार्केट होगी, दोबारा से एकदम ऑयल प्राइसेस ऊपर गई, यहाँ पे डिमांड ही डिमांड जॉबों की, दोबारा लोग आके बसना शुरू हुए, दोबारा से हाउसिंग प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुई। और उसमें भी ऑयल सैंड्स जो थे उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया इंटरनेशनली कंपनीज़ ने और आके इन्वेस्टमेंट शुरू करी। जॉब्स अगेन ज़बरदस्त मार्केट, क्या कैलगरी, ज़बरदस्त पहाड़ियाँ, वाह वाह क्या वेदर है, सब अच्छा लगना शुरू हो गया। अब ये सब चल ही रहा था, सब लोग खुश थे, सब कुछ सबके घर भर चल रहे थे भाई, हाउसिंग प्राइसेस भी ऊपर जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता और अफोर्डेबिलिटी भी थी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द क्राइसिस दैट हैपेंड बिफोर। पर दोबारा से 2014 के अंदर एक बस्ट आया और वो ऐसा बुरा बस्ट था जिसने यहाँ की हाउसिंग प्राइसेस की हालत ख़राब कर दी। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, दैट वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट एक्चुअली इन दिस सिटी। अगर आपने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया तो आप बहुत ही लकी थे भाई। और ये जो 2014 का बस्ट था इसके अंदर तो मैंने जो इधर के लोगों से सुना है कि शहर खाली पड़े होते थे। एक स्टूडेंट मैं जानता हूँ, अब तो खैर वो माशाल्लाह जॉब करता है, पर वो मुझे बता रहा था कि वो डाउनटाउन में होता था और कह रहा है कि यूनस सिटी वॉज एम्प्टी। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इन्होंने यहाँ पे खड़ी कर ली थी, सनकोर, बड़ी बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज़ ने, सब कहता है खाली पड़ी हुई थी। तो ये माहौल भी यहाँ पे आता है, ये इस सिटी का एक बहुत बड़ा मेजर मसला है जिसको गवर्नमेंट चेंज करना चाह रही है। पर मेरे हिसाब से ये फिर भी एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, 60-70 ईयर्स कहीं नहीं गए इनोवेशंस बाकायदा होने में यहाँ पे, या बहुत सारी IT कंपनीज आने में, फाइनेंशियल बैंक्स वगैरह यहाँ पे बहुत सारे खुलने में टाइम लगेगा, उनके हेडक्वार्टर्स खुलने में टाइम लगेगा। वही बात सारी करने की ये है कि ऑयल एंड गैस ही यहाँ का मेजर पार्ट है अभी भी, और जिसको गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है फॉर श्योर। वो चाहती है कि नए बिजनेसेस आएँ, लोग यहाँ पे, और जो कि आ रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट्स खुलना शुरू हो गए हैं, काफ़ी ग्रोथ भी हुई है सिटी की। इन 2-3 ईयर्स यहाँ पे हाउसिंग प्राइसेस बहुत ऊपर गई हैं, बहुत ऊपर गई हैं, 100% प्रॉफिट हुआ है। यानी कि अगर आपने लाख डाला तो भाई तकरीबन लाख ही आप ऊपर आपको प्रॉफिट है। आप उसको फ्लिप करें, वो लाख बनाएं और यहाँ से निकलें। अगर आपके लिए ये सिटी नहीं है तो या आप इधर इन्वेस्ट कर दें, थोड़ा से वेट करें और उसके बाद उसको बेच दें। क्योंकि देखें हर किसी के लिए सिटी नहीं है। कुछ लोग जो यहाँ पे लैंड हुए उनको तो लगता है कि, यानी कि कोई इमिग्रेंट अगर यहाँ पे आया उसको लगता है कि बस यही दुनिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पूरे कनाडा में कुछ भी नहीं है। उनको ऑब्वियसली वो कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनको नहीं अंदाज़ा। मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ इसको किसी और सिटी के साथ फॉर श्योर, जिससे मैं टोरंटो से कंपैरिजन कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे जिनको अंदाज़ा नहीं है, वो कभी किसी और सिटी में जाके रहे नहीं, तो उनको
मेरे हिसाब से वो कभी एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। अगर आप 5-6 दिन के लिए जा रहे हैं, आप उसको मत कंसिडर करें कि आप टोरंटो घूमने गए थे, आप बोला ओ भाई कितने सारे लोग हैं, इतना रश है। वो भाई उधर की एक अपनी इकॉनमी है। अगर आप IT से रिलेटेड हैं, अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, तो टोरंटो इज़ द प्लेस टू बी। अगर आप ऑयल एंड गैस से रिलेटेड हैं, दैन कैलगरी इज़ द प्लेस टू बी। तो डिपेंड करता है। अभी भी मेरे हिसाब से, मैं जो इधर पूरा साल से थोड़ा ज़्यादा गुजारा है, मेरे हिसाब से हाँ बहुत फ़ायदा है। अगर आपने इन्वेस्ट किया, घर के अंदर आपने पैसे बनाए, पर उसके बाद क्या, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। पहली बात, जॉब लेकर आना भाई, इसके बगैर यहाँ पे मत आना। जॉब आपके पास पहले से होनी चाहिए। आपको अप्लाई करा, आपको जॉब मिल गई, या कोई भी अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ हो, यानी कि इनकम आपकी आ रही हो, तभी आप इधर आए। इस तरह नहीं आ जाए कि यार चलो मैं रिस्क लेता हूँ और वहाँ पे जाके जॉब स्टार्ट करूँगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही डेंजरस डिसीजन होगा। रुलते हुए देखा है मैंने यहाँ पे लोगों को। तो इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप देख रहे हैं, और अगर आपको लगता है मैंने कुछ काम की बात करी आपके लिए। इसके अलावा आने वाले दिनों में आपको हर किस्म की अपडेट दूंगा कैलगरी के बारे में। हो सकता है कि उससे आपको बहुत हेल्प मिले कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो ना करो, आप यहाँ पे आओ ना आओ, और अपना टाइम सेव करो, और जो इतना बड़ी एक ट्रैवलिंग के अंदर कॉस्ट लगती है वो बचाएं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आपको फेसबुक पे ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे जो कि बहुत बायस्ड हैं, दे आर जस्ट टॉकिंग गुड अबाउट कैलगरी, और वो सुनना भी नहीं चाहते कोई भी क्रिटिसिज्म। तो मेरे हिसाब से आप उनकी बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, और अगर उन्होंने देखी है दूसरी सिटीज़ भी तो बहुत बायस्ड हो रहे हैं, या उनको कुछ अपना कोई उनका उसमें मकसद है। मैं आपको ऑनेस्टली सब बता रहा हूँ जो कि एक एक चीज़ यहाँ पे हकीकत है, और वो चीज़ शो होती है हर रिसर्च के अंदर। अगर आप सही से रिसर्च करेंगे, सही इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा फॉर श्योर। टेक केयर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।